नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एक कहानी ऐसी भी। आज इस कहानी में एक ऐसी घटना की बात है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। हैरान इसलिए क्योंकि इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा था कि इस घटना का होना लोगों को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाह की हेलीकॉप्टर के क्रैश में मौत हो गई। ये मौत उस वक्त हुई जब ये लगातार कहा जा रहा था कि ईरान तमाम युद्ध के दौरान एक देश को सपोर्ट कर रहा है और इसको लेकर के अमेरिका समेत तमाम देश उनका विरोध कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश उस वक्त हुआ जब 29 मई की देर शाम वो अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। लौटते समय ये दुर्घटना हुई। ये दुर्घटना कई मामले में बहुत हैरान करने वाली है क्योंकि उनके साथ 3 हेलीकॉप्टर थे, यानी 2 हेलीकॉप्टर और जिसमें बाकी मंत्री लोग थे और एक हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति खुद बैठे हुए थे अपने विदेश मंत्री के साथ। और अचानक से खराब मौसम की वजह से कहा गया कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पहाड़ियों में गिर गया और वहां पर उनकी मौत हो गई। लंबे समय तक इसके लिए सर्च ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन के बाद टुकड़े मिले हेलीकॉप्टर के, उनकी बॉडी के तमाम पार्ट्स मिले, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार जब 3 हेलीकॉप्टर थे तो उनमें एक ही हेलीकॉप्टर की क्यों हादसे में चपेट में आया, क्यों उसी में बैठे लोगों की मौत हुई। इस पूरी घटना से पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में किच कलासी और खुदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसके बाद वो तबरेज शहर जा रहे थे, वहां से 50 किलोमीटर दूर है और इसी दूरी को तय करने के लिए तीनों हेलीकॉप्टर जा रहे थे। इस बीच अचानक से जो ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम था उसको सूचना मिलती है कि हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो रहा है और हेलीकॉप्टर से तमाम आवाज़ें आनी शुरू हुई, कॉल्स आनी शुरू हुई और उसके बाद वो अचानक से क्रैश हो गया। जहाँ पर दुर्घटना हुई वो पूरा का पूरा इलाका पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा धुंध थी और कोहरा था, विजिबिलिटी भी 5 मीटर से ज़्यादा नहीं थी। और ऐसे में इस हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना एक बारगी यही लगता है कि शायद वो मौसम खराब होने की वजह से घटना हुई, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं इससे, जिससे बार बार सवाल उठता है कि आखिरकार क्या हुआ होगा। आखिर क्या वही हुआ जो सरकारी टीवी या तमाम सूचनाएं आ रही हैं, या फिर इसके पीछे कुछ कहानी और भी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत वापस भी पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ईरान में एक वर्ग इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका के सीनेटर चक शूमर ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी खुफिया एजेंसियों से बातचीत हुई है। अभी तक किसी साजिश की आशंका का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन तमाम जांचों के बाद ही तय हो पाएगा कि वाकई ये दुर्घटना है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कहा कि घटना पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। ये हादसा या साजिश जो भी है कुछ वक्त के बाद सामने आ जाएगा। हालांकि इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। दरअसल उसके पीछे की वजह भी है और वजह बहुत ही लॉजिकल से लगती है। ईरान की इजराइल से कट्टर दुश्मनी है। ये तो दुश्मनी आज से नहीं है, 50 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इजराइल के गाजा पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच में तल्खी ज़्यादा बढ़ गई। पिछले महीने ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी दी थी और जवाबी हमला भी किया था। तब से मिडिल ईस्ट में एक नई लड़ाई की आशंका जताई जा रही थी और इस दुर्घटना को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं कोई कोवर्ट ऑपरेशन के तहत इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया है, कहीं वाकई इसके पीछे इजराइल या उसके किसी मित्र देश का हाथ तो नहीं है। ये सब तमाम कयासबाजी चल रही है। मिडिल ईस्ट के मामले के जानकारों का मानना है कि रईसी अजरबैजान में डैम का उद्घाटन करने गए थे। अजरबैजान का इजराइल के साथ काफ़ी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन है। दोनों एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते रहते हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ईरान और अजरबैजान दोनों शिया मुल्क हैं, पर अजरबैजान बहुत हद तक सेकुलर भी है, इसीलिए इन दोनों देशों के बीच थोड़ी कड़वाहट भी है। अजरबैजान की इजराइल से काफ़ी नज़दीकी है क्योंकि वहाँ से उनको लगातार मदद मिलती रहती है। खासकर तब जब उसे आर्मेनिया से लड़ाई हुई तो इजराइल उसके साथ खड़ा रहा और हर तरीके का सपोर्ट किया, फौज से लेकर राशन से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें जो उसने मदद के तौर पर वहाँ दी।
इजराइल का ईरान में जासूसी नेटवर्क भी है, उसमें अजरबैजान की बड़ी भूमिका रहती है। तमाम टेक्निकल सपोर्ट, तमाम जो ह्यूमन सपोर्ट, तमाम इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो अजरबैजान देता रहता है इजराइल को। इसीलिए साजिश के एंगल पर जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि इस विजिट को लेकर के, इस पूरे मूवमेंट को लेकर के अजरबैजान ने कोई जानकारी शेयर की हो और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया हो। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि मौसम बहुत ख़राब था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने ख़राब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया? क्योंकि जब कोई वीवीआईपी इस तरीके से मूवमेंट करता है तो ज़रा सा भी मौसम में गड़बड़ी होती है तो उसको इजाज़त नहीं मिलती, किसी तरीके का रिस्क नहीं लिया जाता। दूसरी बात ये भी है कि ऐसा अगर मौसम ख़राब हो रहा था तो आगे बढ़ने की बजाय हेलीकॉप्टर वापस क्यों नहीं लौटाया गया? 50 किलोमीटर की दूरी थी, अगर आधी दूरी भी तय कर ली थी तो उस दूरी में वापस आने में उतना ही वक्त लगता जितना और आगे बढ़ने में। तो लिहाजा ऐसे में हेलीकॉप्टर को वापस लौटना था, तो आखिर वापस क्यों नहीं लौटा? सवाल ये भी उठता है कि बाकी दोनों हेलीकॉप्टर उसी मौसम में आगे पीछे चल रहे थे, तो बाकी दोनों सेफ लैंड कैसे हो पाए? ये भी संभव है कि दुर्घटना खराब मौसम के चलते ही हुई हो, पर साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में जिस तरह से राष्ट्रपति की मौत हुई है उस पर ईरान का संविधान भी बहुत कुछ कहता है। आपको बता दें कि ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि अगर पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या उन्हें किसी कारण से पद से हटाना पड़ता है तो ऐसे हालात में उपराष्ट्रपति चुनाव होने तक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। नए राष्ट्रपति का चुनाव 50 दिनों के अंदर कराना होता है। ऐसे में अब रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान में एक से ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका चुनाव नहीं होता बल्कि सीधे उनको चुना जाता है। कई वाइस प्रेसिडेंट कैबिनेट मेंबर की तरह काम करते हैं, लेकिन मोहम्मद मोखबर उनमें से एक ऐसे हैं जो सबसे सीनियर हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि वो ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट बनने की कगार पर हैं। वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाते हैं। इस नाते प्रेसिडेंट की कुर्सी पर उनका अधिकार सबसे पहले बनता है। इससे पहले साल 2021 में जब रईसी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबसे पहले मोखबर को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। वहीं ईरान की राष्ट्रपति की मौत पर इजराइल का मीडिया क्या रुख बना रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। वहाँ के अखबारों ने इस घटना पर लिखा है कि 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की मौत ऐसे समय में एक ऐसे नाटकीय तरीके से हुई है जब इस इलाके में कई तरह के संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। लेकिन इस घटना से क्षेत्र की लड़ाइयों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विदेश नीति और युद्ध पर निर्णय ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई करते हैं। यानी कि ईरान के सर्वोच्च नेता जो खामनेई हैं, उनकी अगर किसी तरीके से कोई नुकसान होता, उनकी मौत होती तो शायद मामला बिगड़ सकता था। राष्ट्रपति के जाने पर ऐसी कोई बात गंभीरता से नहीं ली जानी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की सत्ता बार बार झटके खा रही है और इसकी वजह से कमजोर हो रही है। तेहरान महीनों से कमजोर नजर आ रहा है। इसी 3 जनवरी को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने ईरान के एलिट कुदस फोर्स के मुखिया रहे जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास कम से कम 84 लोगों को बम से उड़ा दिया था। ये लोग अमेरिकी ड्रोन से मारे गए थे। सुलेमानी की 4थी पुण्यतिथि मनाने के लिए ये लोग यहाँ पर जमा हुए थे। पिछले महीने ही सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल अदद ने 11 ईरानी पुलिस अफसरों की हत्या कर दी थी। वहीं इजराइल के एक और अखबार ने लिखा है कि रईसी की मौत से ईरान की घरेलू राजनीति पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन सत्ता नहीं बदलेगी। कहा यह जा रहा है कि रईसी की मौत से इजराइल के साथ ईरान की दुश्मनी पर असर नहीं होगा और न ही ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन देना छोड़ेगा, जो फिलहाल इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि इस घटना के बाद भी जो इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे समूहों को ईरान लगातार मदद करता रहेगा। रईसी की मौत से ईरान के परमाणु बम बनाने की योजना पर भी कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही जेरूसलम पोस्ट की एक आर्टिकल में कहा गया है कि रविवार को उत्तर पश्चिमी ईरान में कोहरे की स्थिति में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग खबर के बाद इजराइल के कई यहूदी धर्मगुरुओं ने रूस से टिप्पणी की है। उनका कहना है कि उन सबको पता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो ईश्वर ने किया है। वहीं इस मामले में धर्मगुरु मीर अबुतबुल ने रईसी को तेहरान का जल्लाद कहते हुए अपने एक फेसबुक पोस्ट में उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अपनी पोस्ट में अबुतबुल लिखते हैं,
वो यहूदियों को सूली पर लटकाना चाहता था। इसीलिए ईश्वर ने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उसके और इजराइल से नफरत करने वाले उसके सभी साथियों को सजा दी है। अबुतबुल ने लिखा कि ये रईसी को ईश्वर का दंड है, यानी हर तरीके से हर तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर पर रईसी सवार थे वो अमेरिका से कनेक्टेड है, यानी उसका अमेरिका से कनेक्शन है। जो रिपोर्ट्स हैं, जो जानकारियां हैं, उसके मुताबिक इब्राहिम रईसी अमेरिका के बने हुए बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण बेल टेक्सट्रॉन इंक द्वारा किया जाता है, यानी ये अमेरिकन कंपनी है। बेल टेक्सट्रॉन अमेरिकन कंपनी है और वो एरोस्पेस निर्माता कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर टेक्सास के फोर्ट वर्थ में है। 15 सीटों वाले इस विमान में कुछ 9 लोग सवार बताए जा रहे थे। मौके की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। इसमें हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना और व्यवसाय के अलावा सिविलियन इस्तेमाल के लिए भी किया जाता है। अमेरिका में इसका इस्तेमाल फायर फाइटिंग के लिए किया जाता है, नेवी की तरफ किया जाता है और सिविल एविएशन के लिए भी किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये भी है कि ये जो बेल 212 हेलीकॉप्टर है, ये मीडियम आकार का 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। आमतौर पर वीवीआईपीज के लिए 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि कोई अगर टेक्निकल ग्लिच आए, टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो दूसरा इंजन इस्तेमाल किया सके। इसमें पायलट के अलावा 14 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है जिससे कि इसको सिविलियंस के इस्तेमाल के लिए लगाया जा सके। पहले इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 1960 में सामने आया था। इसके बाद इसमें कई तरीके के बदलाव किए गए। कई बार ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार भी हुआ है। इस हेलीकॉप्टर के हादसे का पहला मामला 1997 में आया था। तब लुइसियाना के तट पर यह क्रैश हुआ था। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2009 में भी एक हादसे में कनाडा में 17 से 18 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में भी एक बार इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था जिसमें 8 लोगों की जान गई थी। ये घटना मुंबई में हुई थी। बहरहाल, ईरान के राष्ट्रपति की मौत की वजह हादसा है या साजिश, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तमाम एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं। लेकिन देश के प्रमुख देश के नेता की मौत पर सवाल कई खड़े हो गए हैं। ऐसे में ईरान सरकार की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या हुआ था। ये जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर की पिछले लगभग 20 साल में 430 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें 650 लोग मारे गए हैं। खास तौर पर जिस जगह पर यह घटना हुई, इसमें बैठा कोई भी शख्स नहीं बचा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति को ले जाते वक्त जिस तरह से इस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है, वो बहुत सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बात फिर वही कि 3 हेलीकॉप्टर थे तो 2 कैसे बच गए। अगर इतना खराब मौसम था तो पायलट आगे लेकर के क्यों गया। आमतौर पर राष्ट्रपति जैसे नेता के लिए किसी न किसी तरीके की सिक्योरिटी की, सेफ्टी की व्यवस्था होती है, पूरा रूट चेक होता है। ऐसे में उस 50 किलोमीटर के एरिया में जांच करने के बाद भी ऐसी चूक कैसे हो गई कि मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का नुकसान हो जाए। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जवाब कोई नहीं है। इस सवाल इतने बड़े इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ईरान और इजराइल की कट्टर दुश्मनी चल रही है। जो तमाम युद्ध के हालात और युद्ध हो रहा है, उसमें ईरान ने साफ तौर पर इजराइल की मुखालफत की। खुल करके इजराइल ने कहा कि उसका नतीजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और इन सब के बाद अचानक से एक राष्ट्रपति की मौत होती है, वो भी खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान। सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन उनके जवाब तब मिलेंगे जब ये जांच पूरी होगी। फिलहाल ये घटना पूरे देश और दुनिया को दहलाने के लिए काफ़ी है और लोग सोच में हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।